बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निकु मेरी ओर निहार। जय 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 राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आज आपको हम एक बात बताते हैं कि भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी की सत्य कथा रामगिलोल आश्रम की है। भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी श्री नाभा जी ने भक्तों की माला अर्थात भक्तमाल की रचना की। अब गोस्वामी तुलसीदास जी नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल की रचना तो कर दी, पर उसका सुमेरु किसको बनाए? उसका चयन तो कर दिया, लेकिन उसको सुमेरु किसको बनाए? अब नाभाजी महाराज श्री अग्रदेवाचार्य जी के पास में आए और चरणों से प्रार्थना की। चरणों में प्रार्थना करके पूज्य अग्रदेवाचार्य जी से कहा कि मैंने भक्तमाल की रचना तो कर दी, प्रेरणा तो कर दी, लेकिन इसको सुमेरु किसको बनाऊं? तो अग्रदेवाचार्य जी ने प्रेरणा दी कि आप वृंदावन में भंडारा करिए, वृंदावन में भंडारा करिए और उसमें 80 घाट ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजो। काशी के 80 घाट ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा गया और गोस्वामी तुलसीदास जी को भी वहां निमंत्रण भेजा गया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी का निमंत्रण था जब दिल्ली में अकबर का शासन था। बादशाह अकबर के यहाँ दिल्ली पधारे थे और वहाँ से लौटते समय वे श्री धाम वृंदावन में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामगिलोला स्थान में विराजे। आए तो इसी बहाने थे कि नाभा जी का न्योता है और ग्रंथ की पूर्णता है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी अगर अंदर जाएं, बताएं कि मैं गोस्वामी तुलसीदास जी हूं, तो कोई उनका स्वागत सम्मान करे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी जहाँ संतों की चरण पादुकाएं उतरी रहती हैं वहीं जाके बैठ गए। भंडारा चालू हो गया। सभी साधु संतों के पास में आदि आदि पारिश हो गई थी। केवल खीर प्रसाद का पारस रह गया था। अब जैसे ही पारस करने वाला खीर की बाल्टी को लेकर जाने लगा तो खीर प्रसाद जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी जहाँ संतों की चरण पादुकाएं उतरी हुई थी वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराज गए। और गोस्वामी गोपेश्वर महादेव ने कहा कि आप अगर अपने बारे में नहीं बताएंगे तो ये आपको कैसे जान पाएंगे? आप तो स्वयं सुमेरु बन के आए हैं यहाँ। कहते हैं कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेना सत्संगम चलबते पुरुषो यदा वै। जब हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्योदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तो ही हमें ये सत्संग का लाभ प्राप्त होता है और ठाकुर जी की कृपा से ये वृंदावन धाम का हमें वास मिलता है। वृंदावन को पाश बलो जहाँ पाश बहे जमुना पट रानी, जो जन इनको निहान धरे बैकुंठ मिले जाकू रजधानी। ये बड़े भाग्य से मिलता है, क्योंकि ठाकुर जी भी एक बात कहते हैं कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनक ना बिसारियो मोय नंद बाबा की आन। मैं नंद बाबा की कसम खाता हूँ क्योंकि मेरे ब्रजवासी प्राण वल्लभ हैं, मेरे प्रिय हैं ब्रजवासी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के पास में खीर का पात्र जैसे ही खीर की बाल्टी को लेके आया, तस्मै प्रसाद, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पास में तो कोई पात्र नहीं था। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के पास में कोई पात्र नहीं था। वहीं संतों की जो चरण पादुकाएं उतरी हुई थी वही वहीं से एक जूती उठाई और वो आगे कर दी। कहते हैं कि जिस संत के पास में अगर पात्र नहीं होता तो वो साधु को पात्र माना जाता है, बिना पात्र के साधु का पात्र होता है।
अब जैसे ही खीर की संतों की जूठी आगे करी तो बोले मेरे लिए इससे बड़ा पात्र और क्या हो सकता है, संतों की जूती से बड़ा मेरे लिए पात्र क्या हो सकता है। वहीं नाभाजी महाराज का आवागमन हुआ और भक्तमाल का सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम गिलोला स्थान में ही बनाया गया। बोलिए भक्त और भगवान की जय।